नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद मुजफ्फरनगर की आर्य समाज मंदिर में नवीन कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पुरानी कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की गई। इस दौरान नई समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि पुरानी समिति साल 2019 में ही भंग कर दी गई थी और नई कार्यकारिणी बनाई गई थी। समिति ने आज तक आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं दिया और कई फर्जी रसीदें काटकर संपत्ति को खुर्द-बुर्द भी किया गया है। इसी के साथ उन्होंने साल 2020 में पुरानी समिति के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें संपत्ति का ब्यौरा रखने की मांग की गई थी। पदाधिकारी ने कहा कि जल्द ही उच्चाधिकारियों से मिलकर इस प्रकरण में जांच कराने की मांग की जाएगी। आर्य समाज की तरफ से ये जो जिला प्रतिनिधि सभा है हमारी पूरे जिले को देखती है, उनके पदाधिकारियों को आज मैंने बुलाया और अपनी वस्तु स्थिति आज ने अवगत कराया कि मेरे साथ क्या हुआ। अब ये जो पूर्व पदाधिकारी थे, हम 16/1/2019 में हमारा चुनाव हुआ था, नई कार्यकारिणी आई थी और पुरानी कार्यकारिणी को हमने कई बार नोटिस दिया कि आपने अब तक जो आर्य समाज की संपत्ति का आय व्यय का ब्यौरा हमें दो, ताकि हम सही कार्य में अपने कागजों में लेकर आ सकें। अगर हमने दुकानदारों से पता करा कि भाई आप अपना किराया दिखाओ, आज तक आपने किराया नहीं बढ़ाया 20-25 सालों में, तो उन्होंने उनके द्वारा बताया कि हमें तो पूर्व पदाधिकारियों ने दुकानें बेच दी और हमें ये कहा कि तुम्हारा किराया कभी नहीं बढ़ेगा। इसके बाद हमने पश्चिम कचहरी गेट पर हमारी दुकानें हैं, वहाँ गए, 8 दुकानें हमारी वहाँ हैं, तो उन्होंने तो हमें ये बता दिया कि एग्रीमेंट कर, उन्होंने रजिस्ट्री कर दी हमारे नाम। देवेंद्र पाल वर्मा ने, जो प्रधान है, जिला आर्य परिषद का प्रधान बन रहे, जबकि जिला आर्य परिषद के कभी प्रधान नहीं बने और न कभी चुनाव कराया। और उसके बाद जो रसीदें काट रखी दुकानदारों की, वो दयानंद ट्रस्ट के नाम से काट रखी, जो पूरी तरह से फर्जीवाड़ा है और प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी लिख रखी अपने नाम, जिसका एग्रीमेंट भी हमारे पास है। उसके बाद हमने 17 दिसंबर 2020 में इनके खिलाफ मुकदमा कराया और मुकदमे में ये चीज़ हमने खोल के दी कि इनके द्वारा जो संपत्ति आर्य समाज की खुर्द-बुर्द करी गई, उसका ना तो कोई इनके पास हिसाब है और अपने निजी स्वार्थों में खर्च करी गई। आर्य समाज में इन्होंने कोई पैसा उसका वो नहीं करा। तो क्या आर्य समाज में कोई वो पदाधिकारी नहीं थे? पदाधिकारी थे, लेकिन 3 आदमी थे और 3 आदमी कोई पदाधिकारी नहीं हो सकते। उन्हें एक कमेटी बनाती है, बोर्ड बनाता है, हमारा साधारण सभा के सदस्य होते हैं। जो साधारण सभा के हमने सदस्य दिखा रखे थे वो लगभग 51 सदस्य थे, लेकिन जब हाजिरी रजिस्टर हमने देखा, आर्य समाज में जो भी सदस्य तय होता है, सभासद तय होता है, वो साप्ताहिक रजिस्टर से होता है। जो साप्ताहिक सत्संग में आता है, हवन में आता है, वही हमारा मेंबर बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। उन्होंने 54 फर्जी सदस्य बना के केवल 4 आदमी यहाँ काम कर रहे थे, देवेंद्र पाल वर्मा, कस्तूर सिंह स्नेही, विजय गुप्ता और ओमपाल। इनके द्वारा ये पूरा समाज चलाया जा रहा था और नहीं यहाँ चुनाव कराया उन्होंने कभी, नहीं आर्य समाज के कोई प्रोग्राम कराए, नहीं आर्य समाज में ये कराया। लोग जो आर्य समाज जीते उनको यहाँ तक कि रोक, रास्ता रोक के हमने आए तक नहीं, यहाँ लोग इनके डर के उससे। अब उन पर मुकदमा होया। 7 तारीख को हम जिला सभा हमारे और आर्य समाज के सदस्य वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलने गए और उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए एक मुलजिम को जेल भेज दिया रविवार को। वो आगे क्या कार्रवाई चल